क्या ये जंगी अमीर मेरी रियाया को मेरे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है? फाजिल, खुद को आजाद महसूस करके शायद मैं भी मर्दों से बेहतर घुड़सवारी करने वाली खातून बन जाऊं। जाओ और जाकर सुल्तान को बताओ ये सब। देखते हैं जब उन्हें तुम्हारी किए का पता चलेगा तो वो क्या फैसला करते हैं। मैं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन को जवाब दे हूँ यारूकी। सुल्तान जो भी फैसला करेंगे दिलो जान से कबूल होगा। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए गड्ढा और भी गहरा हो जाएगा, और मेरा दामाद होना भी तुम्हें इस गड्ढे से बचा नहीं पाएगा, याद रखना। मेरे अमीर, तबीब लतीफ ने सोना तकसीम कर दिया है। लोगों ने आपको दुआएं दी हैं। सुना है ये किरकुक से आया है। किरकुक अपने शुआरा की वजह से मशहूर है। किरकुक यहाँ से बहुत दूर है क्या? ज्यादा नहीं। 18.000 alem devri devranı, o kutlu zaferin izinde yürü. शम्सा, क्योंकि तुम कुद्स जा रही हो इसलिए मुझे तुमसे एक दरख्वास्त करनी है। जरूर कीजिए। जब सरजमीन कुद्स में कदम रखना तो मस्जिद अक्सा को मेरा सलाम जरूर देना। ये खुशखबरी देना कि हम जल्द एक होंगे। आपका सलाम पहुंचा दूंगी अमीर सलाहुद्दीन। एक होने से आपका मतलब है कि क्या आप उसकी जियारत के लिए जाएंगे, या फिर मैं वो वापस लेने जाऊंगा जो हमारा है, फतह करने जाऊंगा। वो हमें एक और नगमा सुनाएंगे। Makşun ile uykusundan uyanmış, Mısır zengiye ram olmuş. Yaradana şükür gerek, Yaradana şükür gerek. Emir Selahaddin Mısır'a varmış, keskin kılıcın bilemiş. ये आपकी बात कर रहे हैं। Yaradana kurban gerek, Yaradana kurban gerek, Yaradana kurban gerek, Yaradana kurban gerek, Yaradana kurban. लाला यहाँ। शम्सा, लाला को लो और जाओ यहाँ से। आ जाओ। ठीक है, आइए।
ना कोई जंगी पगड़ी, ना कोई सलीबी जूता। इसका क्या मतलब हुआ मेरे अमीर? मतलब हालात पेचीदा होने वाले हैं खलील। सोचो इस बारे में लतीफ। बाजार के बीचों बीच जड़ी बूटियों की दुकान होना हमारे फायदे की बात है। अरे बाबा, अब क्या हम इलाज बाजार में बेचेंगे? हाँ, बाजार मेरे पास है और इलाज तुम्हारे पास। तुम जैसे बिना मुआवजे के इलाज करते हो वैसे ही करते रहना, और मैं जड़ी बूटियां इकट्ठी करता रहूंगा। मैंने तो दुकान के लिए बाजार में जमशेद से बात भी की है, बल्कि हम तो दुकान का मुआहदा भी कर चुके हैं। सईद उस्ताद, कितने में मुआहदा हुआ है? इजाफी देना चाहिए आपको। तो मालूम है कि जंगियों ने तुम्हें सर से पांव तक सोने में डुबो दिया है। वो सोना हमारा अपना सोना है, जंगियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अमीर सलाहुद्दीन, उन्होंने ही हमारा माल वापस किया। अल्लाह सलामत रखे उनको। शैतान तो हमेशा अपने चेलों का ख्याल रखता है। कले वाला किस्सा सुना है मैंने। ये झूठ तुम किसी और से बोलना सही। तुमने मुझे झूठा कैसे कहा? हाँ, बाबा, तुम झूठे ही नहीं, तुम धोखेबाज भी हो। मैंने तुमसे कहा कि वो हमारा है, तुमने सुना नहीं। ये झूठा इंसान है। मैं इसे मिस्र का माल नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं। मुझसे बचोगे नहीं। ना ही हम सलेबियों के आगे झुकेंगे और ना ही जंगियों के आगे झुकेंगे। मिस्र के असल मालिक हम ही हैं, भूलना मत ये बात सईद। चलो सब अपने अपने कामों पे लग जाओ। दुकान वाला मामला खत्म कर दीजिए बाबा, लगता है हालात पेचीदा होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अपना हक लेना छोड़ दें? बहुतान लगा रहे हैं सब। अभी जाकर जमशेद से बात करता हूं मैं। उस दुकान की चाबी मैं अभी और इसी वक्त लेकर आऊंगा। बाबा, तुम लोग गाय को दुआएं दो। अगर वो ना आते तो बगरास किला मुसलमानों के हाथों में होता। इन जंगियों ने बहुत ही जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया है। किसी को तो उन्हें रोकना होगा। फिक्र मत करो, शेटिलियन जिंदान से बाहर आ गया है और वो जल्द यहाँ होगा। कौंध होक तो मर गया और उसके बुज़दिल भाई बेलियन का कोई अता पता नहीं। गिलियोम, क्या हो रहा है ये? परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। कैसे परेशान ना होंगे? तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या ये सब होक की वसीयत की वजह से हो रहा है? गिलियोम, चुप क्यों हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। चलो। लगता है प्यारी शहजादी को सहारे की जरूरत है। यकीनन आपके लिए यह सब कुछ देखना बहुत तकलीफदेह होगा। आपके शौहर को उसी किले के तहखाने में कैद किया जा रहा है जिसकी आप शहजादी हैं। क्या हो रहा है ये? गिलियोम का क्या कसूर है? आपके सवालों का जवाब आपके बाबा के पास है शहजादी। आपके खानदानी मामलात में नहीं पड़ना चाहता। जल्द ही शेटलियन इबेलियन का कौन बन जाएगा। उस नकारा होक के बाद इबेलियन को आखिरकार एक हकीकी कौन नसीब होगा। उसे क्या हुआ? क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? कौन तो को अच्छी तरह जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनकी जिंदगी में कभी भी ये बात उनके मुंह पे करने की जरूरत नहीं करते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो। जाओ देखो उसे। होक की बहुत याद आ रही है तुम्हें? अगर कहो तो मैं तुम दोनों को मिलवा सकता हूं।
मैं कभी उनसे जुदा ही नहीं हुआ। कौन हो तुम? मैं हूं बेलियन, बेलियन का बेलियन। मेरे भाई कौंत को मेरा सलाम जरूर कहना। क्या मतलब है इस बात का? ये तो खुली बगावत है। किसकी जरूरत हो सकती है ऐसा करने की? मेरे ख्याल से ये जानना तो आपका काम है ना अमीर शिरको। मैंने आपको खबरदार किया था, मगर आपने मुझसे शहर की हिफाजत पर इसरार किया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई और भी मुलविस है। वो दौर अब ज्यादा दूर नहीं फाजिल कि जब अमीर सलाहुद्दीन जिसे चाहे अपनी मर्जी से सोना बांटेंगे तो इंसाफ पर यकीन करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो सोना एबेलियन के मुसलमानों का था और मैंने उन्हें वो वापस दे दिया। ये मौजू अब खत्म हो चुका। तो फिर जरा मुझे ये समझाओ कि इसका क्या मतलब है? ना जंगियों की पगड़ी, ना सलीबियों के जूते, हाँ? और ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है। ये वाज़े तौर पर मुझसे बगावत का ऐलान है। जिस रियाया ने आप लोगों का खुश दिली से इस्तकबाल किया, क्या वजह है वो मुंह मोड़े खड़ी है? हो सकता है कि आपने रियाया पर महसूल में इजाफा करके जो जुल्म किया है उसका जिम्मेदार हमें ठहराया हो। जनाब वजीर मोहतरम, वजह हम बाद में तय करेंगे। बस सबसे पहले हमें इसके जिम्मेदार को ढूंढकर खत्म करना होगा, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। यही बेहतर होगा, क्योंकि इसी तरह मिस्र के लोग अपने हाकिमों पर दोबारा भरोसा करना सीखेंगे। बाबा ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम पुरसुकून हो जा सिबिल्ला। वो शख्स जिसे आपने जिंदान में डाला है वो मेरा शौहर है और आप चाहते हैं कि पुरसुकून हो जाऊं मैं? अपने दामाद को आपने जिंदान में कैद क्यों किया, मैं जानना चाहती हूँ। गिलियोम ने एक ऐसा जुर्म किया जो नाकाबिल तलाफी है। मुझे भी बताइए बाबा, क्या किया उसने? एक लफ्ज में कहूं तो गद्दारी। बाकी मालूमात तुम्हें और दीगर लोगों को अदालत में मिल जाएगी। इतनी आसानी से सब कुछ कैसे कह सकते हैं? बेटी हूं मैं आपकी, और फिर सिबिल्ला, बेटी क्या तुम जो मेहरबानी आप कर रहे हैं उससे ये बिन बाप के बड़ा होगा। क्या गिलियोम को खबर है इस बात की? नहीं मालूम उसे। आला सलाहुद्दीन आला, तिगरी पूछेगा तुमसे। मुझे बाजार का रखवाला बनाकर खुद खजाने के पीछे लग गए। वाह! और मुझे तो तुमने कोई भी खबर देना भी गवारा नहीं किया। मेरा माल गनीमत छीन लिया तुमने। आला सलाहुद्दीन आला।
तुम देखोगे सलाहुद्दीन। अरे एक चांदी का सिक्का और दाम बढ़ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? खीरा खरीदा है मैंने, खीरा 2 सिक्कों में आएगा क्या? क्या हुआ, बुरा लग गया तुम्हें? हाँ? दिलगान से निजात दिलाने के लिए, जंगियों की हवस को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई है अब तो। अरे देखो तो जरा इसे क्या कह रहा है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा यहीं पे। ना शुक्र। हाँ, ना शुक्र तो तुम हो। हाँ, मुफ्त खोरी की आदत जो पड़ गई है। चलो जल्दी मुझे एक और सिक्का दो। देखो जरा इसे, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं हूँ कारा तेगिन, बिल्कुल इस खीरे की तरह। मैं तुम्हें भी चबा जाऊंगा, समझे तुम? अरे ना शुक्र, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा गला काट डालूंगा मैं। रुको, क्या बात है? ये काहिरा का बाजार नहीं, पागल खाना लगता है। सब्जी फरोश, ये कारा तेगिन है। तुम ये रखो, अब बस करो। गजब खुदा का, इसके मुंह मत लगो, इसे बात करने की तमीज। अरे भाई देखो जरा, नाराज कर दिया ना तुमने इन्हें। देखो सारे यहाँ, आ जाओ आ जाओ। मैं कारा तेगिन हूँ। इस पूरे बाजार का निजाम मेरे हाथों में है, मेरे। कारा तेगिन हूँ मैं, कुव्वत और ताकत वाला कारा तेगिन। अगर मैं ना होता तो तुम लोग यहाँ पे तिजारत कर ही नहीं सकते। बस करे भाई, देख लिया ना कितना गुस्सा आ गया है। सब अपनी हैसियत भूल गए हो क्या? अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। अरे देखा इन्हें कितना गुस्सा दिला दिया तुमने। चलो जाओ। कारा तेगिन, मेरी बात सुनो। हटो सामने से। तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ मेरे साथ आओ, इस तरफ। देखो ये मिस्र के लोग हैं और यहाँ पर जमा करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन देना नहीं। अगर तुम कहो तो जरा मुझे दे दो हाजी। बिल्कुल नहीं देगा, उसे पसंद नहीं। यहाँ तक के फिरौन ने भी कुछ ना कुछ दे के इन लोगों से अपनी खुदाई मनवाई थी। जरा सोचो। चलो अपनी नई दुकान दिखाता हूँ तुम्हें। इन बदतमीजों की वजह से जो मुंह कड़वा है, वहाँ जाकर मीठा हो जाएगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ। शाहवार की मौजूदगी में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मामला बहुत अहम है। इससे पहले कि ये मजीद बढ़े, इसे हमें रोकना होगा, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा, शाहवार को नहीं। होशियार रहो सलाहुद्दीन, कुछ भी करो, शायर के कातिल को तलाश करो जो जंगियों की मदद सराही करते हुए मारा गया था, फौरन। उसे तलाश तो कर ले, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? शायद आपको इसकी शुरुआत अपने हाथ से करनी चाहिए। इस कागज से। यह कागज मिस्र की पहचान है। जानते हैं, यह सिर्फ दरियाए नील के किनारों पर उगता है। आजकल कुछ लोग तहरीर के लिए चमड़े के औराक का इस्तेमाल करते हैं, मगर मुझे कभी भी कागज के सिवा किसी और चीज पर लिखने में दिलचस्पी कभी नहीं हुई। मिस्र में सबसे ज्यादा मुशक्कत यही बर्दाश्त करता है। क्या इस कागज के ऊपर चढ़ी तह को कीमती बनाती है? बिल्कुल। ये एक महारत वाला काम है। इस पर खास तौर पे तय लगाई गई है ताकि इसकी स्याही ज्यादा देर तक कायम रहे। इस तरह का कागज सिर्फ खत्तात इस्तेमाल करते हैं। और कहां तैयार किया जाता है इसे? ऐसी उम्दा कारीगरी सिर्फ एक ही जगह होती है, शहर के जुनूब में। तो फिर चलते हैं, इंशाअल्लाह कोई सुराग मिल जाएगा। इंशाअल्लाह। पूरे काहिरा में हुमैरा खातून जैसी शख्सियत नहीं है कोई। मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही खुशबुओं का माहिर हूँ, लेकिन जब इन्हें देखा तो मेरी सारी लाइल्मी जाहिर हो गई। खुश आमदीद। तुम कारा तेगिन हो, है ना? कब आई है ये? कुछ अर्सा पहले ही आई है। इसका मतलब तुम यहाँ नहीं हो, और तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है।
तुम्हारा नाम मालूम ना हो ये कैसे मुमकिन है? पूरे बाजार में तुम्हारे कायम करदा निजाम की तारीफ होती है। बाजार तो कुछ भी नहीं, ये बाजार क्या है? हाँ? मैं बहुत बड़े बड़े लश्कर मुनज़्ज़म करता हूँ। तुमने काफी माल खर्च किया है, यहाँ नुकसान मत कर लेना कहीं। जानते हो यहाँ जितनी भी खुशबुएं हैं वो पूरी दुनिया से इकट्ठी करके लाई गई हैं। अल्लाह, तुमने वाकई मेहनत की, दुनिया भर की महंगी खुशबुएं जमा की और उन्हें यहाँ ले आई। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि बाजार में बैठे हुए लोग भूखे हैं। वो खुशबुओं का क्या करेंगे? गलत जगह दुकान लगा ली तुमने। ये खुशबुएं जाके महल की औरतों को बेचो, वहां अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अगर आप मेरी मदद करें तो इन खुशबुओं को शहर के अमीरों को पेश करना चाहूंगी। लैवेंडर, इसे जामनी सहर भी कहा जाता है। जामनी? अल्लाह, क्या तुम जादू करोगे मुझ पर? ये राहत बख्शती है, आसाब को पुरसुकून कर देती है। ये गाना देखिए। अरे भाई, इसका कचरा कचरा कीमती है। अच्छा, अरे ये देखो जरा। खुदा खैर करे। ये खुशबू तो शिरकू को लगानी चाहिए। अमीर शिरकू की बात कर रहा हूँ। अमीर शिरकू को इसमें डुबो कर निकालना चाहिए, तब जाके उनकी तबीयत को सुकून आएगा। अभी पिछले दिनों की बात है, वजीर पे वो बहुत नाराज हुए थे, गुस्से में उसका तोता खा गया। ऐसे ही है। मगर मुझे तो पसंद है मसाले, वो भी तेज, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। वो सूखी हुई गुलाब की पत्तियां हैं, ज्यादा खाने से पेट चल जाएगा। हमारे पास तेज खुशबुएं भी हैं। कौन सी है? ऊद की खुशबू कहते हैं इसे। अल्लाह, ऊद को तो देखो जरा। ये सिर्फ मेरे लिए। अरे क्या अमीर सलाहुद्दीन भी गुस्से के इतने ही तेज हैं? अमीर सलाहुद्दीन का नाम मत लेना। खुशबू खातून। खुशबू खातून नहीं, हुमैरा। मैं समझी नहीं, तुमने अमीर सलाहुद्दीन के बारे में ऐसा क्यों कहा? वो एक अलग ही इंसान है, उसको समझना नामुमकिन है, बयान नहीं किया जा सकता। वो अपने चारों अतराफ ऐसी खुशबू छोड़ता है, उसके दोस्त और दुश्मन दोनों चौकन्ना हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा होता है। वो ऐसा ही आदमी है। गिलियूम, सिबेला, गिलियूम, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी अब तक। तुम ठीक हो ना? फिक्र नहीं करो, ठीक हूं। माहौल थोड़ा नम है और खाना थोड़ा खराब। गिलियूम, होक ने जो वसीयत की थी सबकी वजह वही है ना?
पूरे महल में यही बातें हो रही हैं। सबके मुंह पे मुख्तलिफ बातें हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कहते हैं कि किले में कुछ मुसलमान भी थे तुम्हारे साथ और तुमने सोना चोरी करने में उनकी मदद की। बिल्कुल, ये सच है कि मेरे साथ कुछ मुसलमान थे, लेकिन मैं वहां बेलियन के साथ गया था उसका साथ देने के लिए। बेलियन? बेलियन भी तुम्हारे साथ था? क्या हम पहुंच गए? तकरीबन। मैंने उसे कई बार कहा है कि कारखाना शहर के बीच में मुंतकिल कर ले, मगर सुनता ही नहीं। क्या आप शाहवार से पहले भी इस मनसब पर फाइज थे काजी फाजिल? इब्तिदा में मैं सिकंदरिया में इब्न हदीद के साथ उनके मुआविन के तौर पे था, और फिर मोहतरम खलीफा के हुक्म पर मैं काहिरा आ गया। वहां भी बतौर मुआविन आया। जब शाहवार वजीर बना तो उसने मुझे दीवान इंशा का सरबराह मुकर्रर कर दिया, और उस वक्त से मेरी यही जिम्मेदारियां हैं। मैंने दमिश्क में आपके बारे में बहुत सुना। आपकी महारत के चर्चे, जिनका जिक्र अक्सर मजलिसों में हुआ करता था। अस्तगफिरुल्लाह। शाहवार के साथ इतना वक्त गुजारा है तो आप जानते ही होंगे उस आदमी का मसला क्या है। हाँ। कहते हैं कि दो चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। पहली अजमत की ख्वाहिश, और दूसरी गुर्बत का खौफ। बदकिस्मती से शाहवार के पास ये दोनों ही मौजूद हैं। तो फिर इसका अंजाम तो सिर्फ तबाही है। बाज़ औक़ात सब कुछ आपके सामने होता है, आप उसे देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह उसे रोक नहीं सकते। चलो ये मान लेते हैं कि वो ऐसा ही है। उसके बावजूद भी आप दमिश्क के महल तक पहुंचे और सुल्तान नूरुद्दीन को कायल किया। आप क्यों चाहते थे कि वही तख्त पर बैठे? मैं इतनी दूर गया, उसकी वजह यह नहीं कि वो तख्त सलामत रहे अमीर सलाहुद्दीन। मैं वहां एक सीढ़ी बनने गया था, ताकि जब तक उस मकाम के असल हकदार, यानी वो लोग जो इस तख्त के हकीकी वारिस हैं, वो सब हमारे सामने ना आ जाए। बस पहुंच गए हम। अस्सलाम वालेकुम, काम में बरकत हो। वालेकुम सलाम। आपके यहाँ आने का मतलब है कि लिखने के लिए कागज खत्म हो गए आपके पास। उसके लिए मैं जाती तौर पर आऊंगा। फिलहाल हम एक तफ्तीश कर रहे हैं, एक कागज के टुकड़े की। ये कागज का टुकड़ा आपने तैयार किया है क्या इसे? ये देखें। ना सलीबियों के जूते, ना जंगियों की पगड़ी। ये कागज मैंने जरूर बनाए हैं, लेकिन मुझे मालूम होता इस पे ये लिखा जाएगा तो मैं ये कभी ना देता। एक शायर को कत्ल कर दिया गया है, शायद आपने सुना। ये तहरीर उस तीर पर थी जिससे वो मारा गया। हमें ये तो नहीं मालूम कि ये तुम्हारा पुराना माल है या नया, लेकिन क्या हाल ही में आपके पास कोई ऐसा घाक आया जिसके तौर तरीके थोड़े मशकूक लगे हों? कोई ऐसा जो मुश्तबा लगा हो? एक बिखरे बालों वाला शख्स मेरे पास आया था। चेहरे पर जख्म का निशान था। मैं उस पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा, मगर मुझे उसकी शक्ल सूरत पसंद नहीं आई। कब की बात है? कौन था वो और क्या उससे बात करने की कोशिश की? सच तो यह है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। अपने शागिर्द से कहा जो मांगे दे दो। थोक के हिसाब से माल मांगा था तो मेरे शागिर्द ने माल भिजवा दिया। क्या वो शागिर्द यही है? सलीम, कहिए उस्ताद, यहाँ आओ।
तुमने उस जख्मी चेहरे वाले को कागज पहुंचाया था, क्या तुम्हें उसका घर याद है? जी मुझे याद है। उसने कहा कि वो अगर अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे और सोना असल मालिकों तक पहुंचा दे तो पेरिस चला जाएगा और कभी वापस नहीं लौटेगा। मैं भी यही चाहता था कि वो वापस वहीं चला जाए। सब कुछ बकवास है ये उसका झूठ है। मेरी मदद के बगैर वो कभी भी हासिल नहीं कर पाता सोना, तो मैंने वही किया ताकि वो चला जाए। गिलियो, हम इस पर बात कर चुके थे। मेरे और बैलियन के दरमियान जो कुछ भी था वो माजी बन चुका है, कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखे सिबेला। जब तुम बैलियन का नाम सुनती हो तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात सबको दिखते हैं, मुझे भी। गलत सोचा तुमने, और तुमने ये सब कुछ एक गलत फहमी की बुनियाद पे किया। ये पागलपन, ये क्या बचपना है गिलियो। तुम्हारे लिए हर हद से गुजर सकता हूं। शायद तुम ये बात ना समझ सको। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ इज्जत करती हो जिससे हम जुड़े हुए हैं। जानता हूं, हर चीज समझता हूं। गिलियो, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगी। मैं बाबा से जल्द बात करती हूँ और इस मसले को हल करती हूँ। खुद को जहमत में मत डालो, मेरे बारे में फैसला हो चुका है। क्या मतलब है? वो नहीं चाहते कि उनके निजाम का हिस्सा बनूं मैं। विलियम और गाय के पास ये मौका है सिबेला। कुछ भी हो जाए गिलियो, तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। यकीन करो मेरा, तुम जल्द रिहा होगे। उस लड़के ने इसी घर का जिक्र किया था। रुको, लानत हो। मैं उसे पकड़ ना सका, वो चौकन्ना हो गया था। वो भागने में कामयाब हो गया, मगर सबूत मिटाने में कामयाब नहीं हुआ। असल दलील तो यह है, मेरे बाबा में सब्र नहीं। उन्होंने आज ही दुकान खरीदी और आज ही काम शुरू भी कर दिया। आना जाना लगा रहेगा, आज बहुत थक जाएंगे। कोई बात नहीं, सईद चाचा। बाबा, कारातेगेन, उस सियाह लिबास वाले को पकड़ो। अरे इधर आप भाग सकता है, हटो। बाबा